नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम लगातार आपको छपरा नगर निगम का ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है। यहाँ पे क्या कुछ समस्याएँ आज भी मौजूद है, यहाँ पे आम नागरिकों से मिल रही है और ये जानने का प्रयास किए। साथ में जो भी प्रतिनिधि है या फिर सभापति या मेयर, उप-मेयर या फिर जो भी वार्ड पार्षद हैं, उनसे मिल रही है, उनसे विकास की स्थिति जानने का प्रयास कर रही है। तो इसी क्रम में जो अभी हम वार्ड नंबर 11 में मौजूद है और वार्ड नंबर 11 से एक वार्ड पार्षद प्रत्याशी मनोज अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद है। हालाँकि जनता के बीच ये लगातार कई वर्षों से लगे हुए हैं। समाज सेवी के तौर पे जाने जाते हैं, अपने क्षेत्र की जनता का हर सुख-दुख में साथ खड़े रहते हैं। तो इस बार क्या कारण हुआ कि ये चुनावी मैदान में उतरे हैं? क्या मुद्दा है चुनाव लड़ने का? किस तरह का समर्थन जनता दे रही है? आगे इन तमाम मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है मनोज जी आपका हमारे चैनल। वार्ड नंबर 11 की जनता को हमारा हार्दिक अभिनंदन है और रामनवमी रामनवमी, चैती छठ और ईद रमज़ान के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई उनको है। सर, इस बार आप वार्ड पार्षद पद के प्रत्याशी के रूप में सामने हैं। लगातार जनता के बीच आप जाते हैं, उनके दुख दर्द से रूबरू होते हैं। तो किस तरह का समस्या आज भी सामने है? हालाँकि चुनाव अभी नज़दीक है, तो जनता किस तरह का समर्थन दे रही है? जनता हमको समर्थन दे रही है इस वजह पर कि 5-6 टर्न से यहाँ के प्रत्याशियों को हम लोगों ने ही मिल के जिताया, कुछ उम्मीद के साथ। मगर उम्मीद पर खरा न उतरने के कारण सरकार सब सुविधाएं दे रही हैं, मगर उस सुविधा को जनता के बीच नहीं पहुंचाया गया। इस कारण पिछले 5 वर्षों में विकास का स्थिति क्या है यहाँ पे? कुछ नहीं है ऐसा। विकास का स्थिति यहाँ नगण्य है। उसके पहले वाले पार्षद जो थे साहेब हुसैन जी, उनके उनके समय काल में कुछ कार्य हुआ भी, यानी जो कार्य होने चाहिए उससे यहाँ की जनता आज भी असंतुष्ट है। आज भी असंतुष्ट है। एक चीज़ और यहाँ पे जो गंभीर समस्या है जल जमाव का, गली नली का या फिर जो पीएम आवास में करप्शन का मामला है, वो यहाँ के आम नागरिकों का गंभीर समस्या है। तो आने वाले समय में जनता आपको मौका देती है तो प्राथमिकता क्या होगा आपका? प्राथमिकता मेरा होगा कि जनता के साथ हम मिलजुल के एकदम साथ काम करेंगे, जनता के आदेश के साथ काम करेंगे। जनता का हम जनता हमको समर्थन दे रही है, जनता से मिल के सारी समस्याओं को निपटेंगे, जनता के साथ मिल के निपटेंगे। मनोज जी, आप अपने क्षेत्र में समाज सेवी के तौर पे जाने जाते हैं। तो यहाँ के जनता के बीच किस तरह से रह के कार्य किए, किस तरह से जनता का सेवा करते हैं आज तक? हम यानी कि उनके दुख सुख में ऊंच नीच का भेदभाव मिटा करके, ये हम अपने को नहीं समझते हैं कि ऊंचे श्रेणी की जाति के हैं, मिलजुल के एकदम जाति भाव से ऊपर उठ के काम करते हैं उसके भी। जी। यानी अभी तक तो आप बिना किसी पद पे रहते हुए जनता का सेवा कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में एक चीज़ और देखा जाता है कि चुनाव चाहे कोई भी हो, उसमें जातिवाद का ज़रूर असर पड़ता है। तो क्या लग रहा है वार्ड नंबर 11 की जनता इस बार जाति धर्म से ऊपर उठ के वोट करेगी? वार्ड 11 की जनता एक सम्मानित जनता है और एक बहुत छोटा सा वार्ड है। सम्मानित जनता है, यहाँ की जो भी जनता है शिक्षित है और शिक्षित नहीं है। इसलिए क्या लग रहा है वार्ड नंबर वार्ड 11 में? 11 की जनता पूर्ण रूप से हमें समर्थन कर रही है, जात पात से उठ के। जात पात का कोई यहाँ भेदभाव नहीं है। लड़ाई में कोई सामने दिख रहा है? लड़ाई में कोई सामने नहीं है, मेरे सामने कोई नहीं है। कैसे कि 30 वर्ष से यहाँ शासनकाल इसी मोहल्ला के लोगों को देखा गया, मगर कोई क्या अपील है इस बार आगामी चुनाव को लेके यहाँ की जनता से? हमको जनता से हमको क्या अपील है कि तरह के हमको बनाइए। जनता हमको खुद सहयोग और आशीर्वाद के साथ खड़ा किया है। भूतपूर्व वर्तमान भूतपूर्व वर्तमान पार्षद के कार्यकलाप को देखते हुए, उनसे निराश होते हुए हमको सहयोग और आशीर्वाद के साथ खड़ा किया है। हम वार्ड नंबर 11 की जनता से मेरा अपील है कि मेरे पूर्ण बहुमत के साथ मुझे विजयी बनाएं। मैं उनके दुख दर्द को समझूंगा और सरकार से मिले हुए सारे प्रोत्साहन राशि एवं कार्य, सरकार से मिले हुए कार्य को उनके दरवाजे तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। अगले अगले साल अगले वर्ष में जो लूट खसोट का काम हुआ उसको वैसा होने नहीं दूंगा। तो अभी तक हमारी बात मनोज अग्रवाल जी से हो रही थी। हालांकि जनता का इनको भरपूर समर्थन मिल रहा है और यहाँ की जनता से इनका अपील है कि आगामी चुनाव में हमें मौका मिले
ताकि सरकार की जो भी योजना है उसे धरातल पे हम उतारे पूरी ईमानदारी के साथ और जनता का हक जनता तक पहुंचा के इस वार्ड को एक विकसित और आदर्श वार्ड के रूप में सामने लाएं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए सन भारती न्यूज़ पे। धन्यवाद।